नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। इस बार बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में पुराने चेहरों के साथ साथ कई ऐसे चेहरे भी हैं जो युवा पीढ़ी को आगे ले जाने का संकल्प लेकर राजनीति में कुछ करने का मादा रखते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े दिग्गजों को इस बार के चुनाव में पानी पीते देखा जा रहा है। बिहार की कई सीटों पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। जीत हार की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर बता दें कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, और इसका ताजा उदाहरण मधेपुरा का बिहारीगंज सीट है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर बिहारीगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही शरद यादव की होनहार बेटी सुभाषिनी यादव की, जिन्होंने राजनीति में सिर्फ इसलिए कदम रखा है ताकि वो लोगों को विकास की राह उसी तरह दिखा सकें जिस तरह से सांसद रहते उनके पिता शरद यादव ने दिखाई थी, और ये बता सकें कि उनके पिता ने जिस प्रकार से राजहित को छोड़ जनहित के बारे में सोचा, वैसे ही वो भी बिहारीगंज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। अब हम आपको अपने ऊपर में लिखी बातों की ओर एक बार फिर से लिए चलते हैं। हमने मुहावरे की बात कही थी और कहा था कि पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो अब इसका मतलब भी समझ लीजिए। तात्पर्य ये रहा कि जिस प्रकार सुभाषिनी यादव को शुरुआत से ही बिहारीगंज की जनता का समर्थन मिलता दिख रहा है, उसे देख ये साफ हो जाता है कि उनकी जीत में किस्मत ने अगर दखल अंदाजी नहीं की तो जीत को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि सुभाषिनी की मीठी जुबान किसी राजनेता जैसी नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य जैसी लगती है, और जनता भी वैसे ही जनप्रतिनिधि को चुनने में अपनी रुचि दिखाती है जो लोगों के बीच बैठे तो कुर्सी का रौब में नहीं बल्कि भाई बहन और बेटी की तरह हो। कुछ ऐसी ही छवि सुभाषिनी यादव की बिहारीगंज के लोगों के बीच में है। लाइव सिटीज ने आपको अपने एक वीडियो में इससे पहले भी दिखाया था, जब सुभाषिनी को किसी नेता ने नेता कहकर संबोधित किया था। तब उन्होंने इसका विरोध किया और साफ कह दिया था कि किसी नेता नहीं बल्कि परिवार के सदस्य की तरह वो इनके बीच आई हैं। हालांकि उस दौरान उन्होंने इस बात को बड़ी ही सरलता के साथ रखी थी। मधेपुरा से सांसद रहे शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव ने जब कांग्रेस का दामन थामा, तभी उन्होंने समाज हित में कुछ करने की ठानी, और ये बात वो खुद भी कहती हैं। उनका मानना है कि उनके पिता ने जिस प्रकार लोगों की सेवा की, उसी प्रकार वो भी लोगों के दिलों में विकास के पैमाने के साथ बस जाना चाहती हैं। बहरहाल बिहारीगंज में सुभाषिनी यादव को लोगों का पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है। रास्ते चाहे जैसे भी हों, लेकिन सुभाषिनी को लोगों तक पहुंचने में बाधक नहीं बनते। कच्चे पक्के और मिट्टी के रास्ते भी सुभाषिनी को नहीं रोक सके लोगों तक पहुंचने और उनकी समस्याओं को जानने में। अब बिहारीगंज में वोटिंग को ज्यादा दिन नहीं है, और ऐसे में लोगों का उमड़ता हुजूम उनकी जीत की ओर भी इशारा कर रहा है। लेकिन हम ये बात फिलहाल इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि राजनीति वाली साइकिल के पहिए में पैडल नहीं होते। और इतना जरूर कहेंगे कि सुबह के आसमान को देखकर ये अंदाजा लगाना सहज हो जाता है कि शाम कैसा होने वाला है। सुभाषिनी के समर्थन में उन्हें सुनने के लिए आ रहे लोगों की भीड़ भी इसी से ओतप्रोत है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को जब नतीजे सामने आएंगे तो नजारा कैसा होता है, क्योंकि हार जीत के पैमाने के बीच कोई एक कड़ी ऐसी भी है जो पल भर में करवट लेती है। ये भी देखना होगा कि सुभाषिनी यादव लोगों के दिलों में कितना जगह अब तक बना पाई हैं, क्योंकि हम चाहे जितनी बात कर लें, लेकिन चुनाव के नतीजे ही सर्वमान्य होंगे। बहरहाल आकलन कर ये जरूर बताया जा सकता है कि सुभाषिनी का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। और वैसे भी कहते हैं कि सपने जब खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और की भलाई के लिए देखे जाएं, तो ऊपर वाला भी रास्तों में रुकावटों को हटाने में मदद करता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।